हम इस वक्त मौजूद है वेरीनाग अनंतनाग में, काफ़ी मशहूर टूरिस्ट स्पॉट है। तो हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर और यहाँ के एमएलए जो है गुलाम मीर साहब, तो इनसे जानेंगे। मीर साहब, आज दोबारा रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है, तो क्या कहेंगे आप इस पर? देखो, ये दोबारा रिवाइव की ज़रूरत ही नहीं पड़ती अगर 22 अप्रैल बाईसरन का वाक़ा नहीं होता, क्योंकि सारे इंतज़ामात, सारे लोगों के ख़यालात जो जुड़े हुए थे अब अमन के साथ थे। हर तरीके का इंसान जम्मू कश्मीर का अमन चाहता था, अमन को सपोर्ट कर रहा था, मगर कहाँ से अमन के दुश्मन पैदा हुए, ज़मीन से निकले या आसमान से निकले, वो अभी पता नहीं। एक हादसा कर दिया जिसने पूरे देश में एक अलर्ट कॉल खड़ा कर दिया। और अब उसके बाद में जो अलग अलग स्टेप्स स्टेट गवर्नमेंट ने उठाए, मैं शुक्रगुजार हूँ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब का। उन्होंने भी इस डायरेक्शन में कि कैसे भी हमारी टूरिज़्म रिवाइव हो, उस डायरेक्शन में पूरे देश भर के ट्रैवल ट्रेड एजेंट्स को बुला करके, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को पर्सनली इनवाइट करके, और एक आइटम उसमें ये भी ऐड हुआ है जो वंदे भारत फ़िलहाल जो चलनी दिल्ली से श्रीनगर थी, मगर अब किस वजह से फ़िलहाल उसको कटरा से श्रीनगर किया गया, जो एक लॉन्ग पेंडिंग इशू था, पिछले 30-35 साल से उस पर काम हो रहा था, मगर अब जिस तरह से वो शुरू हुआ, लोगों में फिर एक उमंग पैदा हुई और एक कनेक्टिविटी बेहतर हुई। नेशनल हाईवे के तकलीफ़ों से बचते हुए उस ट्रेन के चलाने से, तो स्टेट गवर्नमेंट ने कई तरीके से इनसाइड आउटसाइड, पहलगाम में काबीना बुलाई गई, गुलमर्ग में काबीना बुलाई गई, सिर्फ ये इम्प्रेशन देने के लिए जब एक काबीना इलेक्टेड कंपनी जो सबसे सेंसिटिव होता है, सबसे रिस्की होता है, जब काबीना पहलगाम में हो सकती है, 2 दिन वहाँ पर वो मीटिंग कर सकते हैं, स्टेक होल्डर से मिल सकते हैं, गुलमर्ग में हो सकती है, वो एक आउटसाइड मैसेज आता है कि जो दुश्मन ने किया उसका सब ने, हम लोगों ने उस पर वाहवेला किया। उन लोगों ने भी किया जो कभी भी इन चीज़ों में मुलव्वस नहीं होते थे, दीनी मजहबी रहनुमाओं ने भी उसका वाहवेला किया। अब हमें वापस अपने वादी के अंदर माहौल बेहतर करना है, पूरे देश के लोगों को भरोसा दिलाना है कि हमारा जो उम्र भर का एक चीज़ है कि हमारी मेहमान नवाजी पूरी दुनिया में मानी जाती है, हम उसी तरह से आज भी मेहमानों की खिदमत के लिए, मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए आज भी जम्मू कश्मीर का अवाम तैयार है। तो उस डायरेक्शन में जो ये गार्डन खोलने का जो एक डिप्रेशन सा हो गया था, उसको एक स्टेप जो लिया है गवर्नमेंट ने, उसके बाद से आज आप देख रहे हैं लोगों के चेहरे पर थोड़ी रौनक है, और जैसे जैसे सारे डेस्टिनेशंस खुलेंगे, लोकल लोग मूव करेंगे, वो आउटसाइडर्स के लिए एक बेहतर माहौल पैदा कर सकते हैं। मीर साहब, आज आप लोकल्स के साथ, आज खुद आप यहाँ पर आए वेरीनाग इस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे, तो क्या ये भी एक बेहतर कदम माना जाता है और ऐसे कदम लेने की ज़रूरत है, स्टेप लेने की? डेफिनेटली हमने पहले दिन से कहा, हमने कहा जो दुश्मन की चाल थी कि जम्मू कश्मीर के टूरिज़्म की रीढ़ की हड्डी तोड़ना, जम्मू कश्मीर के लोगों की इकानमी पर, उनके इक़्तिसादियात पर वो हमला था, जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान के भाईचारे पर वो हमला था। उस हमले को शिकस्त देने के लिए, उनके उस टारगेट को, उनके उस डिज़ाइन को हराने के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इस तरह के चीज़ों को मतलब सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे, उसी से साबित होगा कि उनका जो डिज़ाइन था, जो क्रिएट करने वाले थे, हम लोग तैयार हैं उन डिज़ाइनर्स को हम कामयाब नहीं होने देंगे। टूरिस्ट्स के लिए, जो नॉन लोकल टूरिस्ट, उसके लिए क्या मैसेज है, खासकर लोकल्स और आपका? डेफिनेटली, मतलब जब हम यहाँ इस वक्त वेरीनाग में, वेरीनाग का अवाम खड़ा है, तो ये एक मैसेजिंग अपने आप जाएगी, आपके ज़रिए से जाएगी, मीडिया का उसमें एक अहम रोल है। जितना जम्मू कश्मीर का मीडिया पॉजिटिवली ये पेश करेगा, ये डेफिनेटली एक एम्बेसडर का काम करेगा। और हिंदुस्तान के लोग भी, जो संजीदा लोग हैं, उनको पता है कि जो टेररिस्ट ने जो मैसेजिंग दी थी, जो डिवाइसिव मैसेज दी थी, उसको हराने के लिए एक ही रास्ता है कि भारत के लोग, हिंदुस्तान के कोने कोने के लोग, चाहे वो अमरनाथ यात्रा के ज़रिए, चाहे वो टूरिज़्म के ज़रिए आए, शौक़ से जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, जम्मू कश्मीर के लोग भारत का हिस्सा है, भारत हमारा हिस्सा है,
इसलिए अगर किसी ने ज़ख्म दिया उसको मरहम लगाने के लिए पूरे भारत के लोगों की जिम्मेदारी बनती है। जो एमएलए जो है डूरू या वो भी इस यहाँ पर आए थे लोकल्स के साथ, उनने जो नॉन लोकल टूरिस्ट है उनका वेलकम भी यहाँ पर किया और यहाँ पर कोशिश की जा रही है जो सयाहत का शोबा जो है कश्मीर में उसको दोबारा रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। उसमें जो लोकल्स है या सियासतदान है जो बाकी स्टेक होल्डर्स उनकी यही कोशिश है कि सयाहत को दोबारा जो है पटरी पर लाया जाए। बिलाल खान, न्यूज़ 18 वेरीनाग, अनंतनाग।